हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस के जेच में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 42 पढ़ने वाले हैं। आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन के न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टोटल इसमें 665 25 सेट पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन टीसीएस कंप्यूटर बेस्ड सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे देखते हैं। और आज पढ़ने वाले हम लोग पदार्थ के गुण, उसमें पढ़ने वाले हैं उत्प्लावकता और आर्किमिडीज सिद्धांत, दाब और घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 706 पढ़ने वाले हैं। द्रव में पूर्णता आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा उस विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर, ऑप्शन डी बियर लैम्बर्ट नियम पर। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर से संबंधित है। किससे? आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 707 उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन ए नील बोर, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी केन रूथफोर्ड। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आर्किमिडीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। नील्स बोर इस क्वांटम थ्योरी परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया है और ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर प्रस्तुत है। नील्स बोर इसने क्या दिए हैं? नील्स बोर ने दिए हैं क्वांटम नाभिकीय विखंडन पर एक सिद्धांत दिए हैं। नील्स बोर वैज्ञानिक ने दिए हैं। और नेक्स्ट और केपलर सौरमंडल के ग्रह की गति का सिद्धांत दिया है। दिया है। सौरमंडल के ग्रह की गति का सिद्धांत किसने दिया है? केपलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 708 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए तरल पदार्थ के घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन बी इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, ऑप्शन सी तरल पदार्थ का घनत्व इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, ऑप्शन डी इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तरल पदार्थ का घनत्व इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन के पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 709 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। ऑप्शन बी यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। ऑप्शन सी यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ऑप्शन डी यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी गलत है। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो
वह तैरती है। ये ऑप्शन रॉन्ग है और ये सही है आंसर है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी। ये सही आंसर है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। ये करेक्ट आंसर है। और यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। ये करेक्ट आंसर है। और ये इसके 709 के करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 710। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के तीसरा नियम, ऑप्शन बी फैराडे के नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी ओम के नियम पर। ऑप्शन डी ओम के नियम पर। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किसी वस्तुएं पानी में तैरती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 711। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेपित बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पास्कल के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी स्केटक्स के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी न्यूटन के गति के नियम पर। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। यह इसे रूप से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 712। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबी हुई पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पिंड और द्रव का कुल भार, ऑप्शन बी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, ऑप्शन सी पिंड का भार, ऑप्शन डी कुल द्रव का भार। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार पर निर्भर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 713। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी उत्प्लावन बल, ऑप्शन डी घर्षण। इसके करेक्ट आंसर है 713 के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है उत्प्लावन बल कहलाता है। पानी की द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 714। जहाज की गति में वृद्धि द्वारा आधारित है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज की सिद्धांत, ऑप्शन बी फैराडे के नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जहाज की गति में वृद्धि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 715। क्वेश्चन नंबर 715 ऊपर प्रणोद और डैश भार में प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शन है नीचे की दिशा में, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी समान दिशा में, ऑप्शन डी ऊपर की दिशा में। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है विपरीत दिशा में ऊपर दो प्रणोद और डैश भार के प्रयुक्त होते हैं ऊपरी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 716। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने में से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बुआयंट फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए बुआयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआयंट फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 717। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यांत्रिक बल, ऑप्शन बी
उत्क्षेप बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी दाब। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है उत्क्षेप। क्या नाम है दूसरा उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप बल है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल को पी से सूचित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 718, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ के से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए जल बाहर बहने लगेगा, ऑप्शन बी सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, ऑप्शन सी जल स्तर पूर्णतः रहेगा, ऑप्शन डी बर्फ गलने के साथ जल स्तर कम हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर हैं 718 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जल स्तर पूर्ववत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 719, क्वेश्चन नंबर 719, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। ऑप्शन ए वस्तु के भार से अधिक, ऑप्शन बी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन सी वस्तु के भार से कम, ऑप्शन डी शून्य। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 719 के सी करेक्ट आंसर है वस्तु के भार से कम होता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होता है? वस्तु के भार से कम होता है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 720, क्वेश्चन नंबर 720, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं इसके ऑप्शन है नीचे की ओर, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी ऊपर की ओर, ऑप्शन डी समान दिशा में। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 721, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्क्षेप बल उत्क्षेप, ऑप्शन बी बलाघूर, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी खिंचाव। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है उत्क्षेप कहलाता है, उत्क्षेप बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 713, क्वेश्चन नंबर 722, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी उत्प्लावक बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी स्थैतिक बल। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब कोई वस्तु पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, तो इस बल को हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 723, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग, ऑप्शन सी जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जहाज के पंख पर की डिजाइनिंग पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 724, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ओडोमीटर आधारित नहीं है। ओडोमीटर का उपयोग होता है गाड़ियों की क्षणिक चाल को मापा
जाता है। क्षणिक चाल को मापा जाता है ओडोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 725। क्वेश्चन नंबर 725, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वस्तु के भार से कम, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन नंबर डी वस्तु के भार से अधिक। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वस्तु के भार के बराबर होता है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 726, जब एक पिंड किसी तरल के ऊपरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी लेंज के नियम पर, ऑप्शन नंबर डी पाउली के अपवर्जन नियम, ऑप्शन नंबर डी फैराडे के नियम। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आर्किमिडीज के नियम द्वारा स्पष्ट है। आर्किमिडीज के नियम द्वारा स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 727। क्वेश्चन नंबर 727, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के करता है पर निर्भर है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी आयतन। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 728, उत्प्लावन बल का द्रव्य के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी परिमाण, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी परिमाण पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का द्रव का घनत्व और आयतन किस पर निर्भर करता है? परिमाण पर निर्भर करता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल ऊर्जा का मात्रक है। और कार्य का भी मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 729, दाब को डैश में मापा जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान एवं घनत्व, ऑप्शन बी किए गए कार्य, ऑप्शन सी बल एवं क्षेत्रफल, ऑप्शन डी बल एवं दूरी। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बल एवं क्षेत्रफल पर दाब को मापा जाता है। बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 730, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। ऑप्शन ए बदलता है, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी स्थिर। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अधिक होता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 731, निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र है क्या है? ऑप्शन ए ML/T−2, ऑप्शन बी ML−1/T−2, ऑप्शन सी ML−2/T−2, ऑप्शन डी ML−1/T−1। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ML−T−2 होते हैं।
इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब को हम लिख सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल को इस तरह से लिख सकते हैं एम एल। बल को हम लिख सकते हैं, बल का होता है बल बराबर क्षेत्रफल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण को ए लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। बल को लिख सकते हैं बड़ी एम छोटी एम गुना ए बटे एरिया लिख सकते हैं। और एम को क्या लिखते हैं? एम को लिखते हैं एम मिली, और ए को लिखते हैं एल टी इनवर्स 2 बटे, और एरिया को लिखते हैं क्या? एल स्क्वायर होता है। इसीलिए इसको लिखते हैं एम एल इनवर्स 1 और टी इनवर्स 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 732। क्वेश्चन नंबर 732, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, ऑप्शन बी भार प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन डी प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल है। और दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल को पी ए से सूचित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 733। क्वेश्चन नंबर 733, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र डैश होता है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी वो परिवर्तित रहता है। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 734, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दाब डैश। ऑप्शन ए शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी डी वो परिवर्तित रहता है। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। क्या होता है? ऑप्शन सी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 735, जैसे ही एक तरल पदार्थ के मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दाब। ऑप्शन ए वो परिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी ओ प्रिंटिंग मिस्टेक, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी घट जाता है। ऑप्शन डी घट जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ये डी, ये बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल पदार्थ डाला जाता है तो ये बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 736, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी बल। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है क्षेत्रफल में दाब में क्या होता है? क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दाब में क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 737। क्वेश्चन नंबर 737, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वस्तुमान, ऑप्शन बी बल,
ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दाब सही आंसर है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। और दाब का मात्रक दाब बराबर क्या होता है? बल बटे होता है क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 738। दाब बराबर व्हाट? ऑप्शन ए उत्क्षेप मल्टीप्लाई क्षेत्रफल। ऑप्शन बी क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप। ऑप्शन सी क्षेत्रफल बटे उत्क्षेप। ऑप्शन डी उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। और दाब कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि। कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। और ये पास्कल होता है। या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है। या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 739। क्वेश्चन नंबर 739। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब डैश होता है। ऑप्शन ए बाहर की समान। ऑप्शन बी बाहर से कम। ऑप्शन सी बाहर की तुलना में अधिक। ऑप्शन डी समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 740। एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डैश अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 घनत्व। ऑप्शन नंबर बी वेग। ऑप्शन नंबर सी दूरी। ऑप्शन नंबर डी आयतन। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। घनत्व एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 741। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए भार प्रति एकक घनफल। ऑप्शन बी प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। ऑप्शन सी घनत्व प्रति एकक घनफल। ऑप्शन डी द्रव्यमान प्रति एकक घनफल। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 742। क्वेश्चन नंबर 742। पानी का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 1000 किलो प्रति घन मीटर। ऑप्शन बी 10 किलो घन मीटर। ऑप्शन सी 1 किलो घन मीटर। ऑप्शन डी 100 किलो घन। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1000 किलो प्रति घन मीटर है। 1000 प्रति घन किलोमीटर है। आमतौर पर स्टार देखते हैं। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% होता है। 55 से 78% होता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 55 से 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 743। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ऑप्शन ए बल। ऑप्शन बी कार्य। ऑप्शन सी घनत्व। ऑप्शन डी दबाव। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर है घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन बल का मात्रक होता है। और भार का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल कार्य का मात्रक है। और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 744। क्वेश्चन नंबर 744। शुद्ध जल का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डैश होता है। ऑप्शन ए से कम, ऑप्शन बी के बराबर, ऑप्शन सी से अधिक, ऑप्शन डी की तुलना में नगण्य। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कम से कम होता है। शुद्ध जल का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 745। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरता है? ऑप्शन ए निम्न तापमान, ऑप्शन बी निम्न गति, ऑप्शन सी निम्न दाब, ऑप्शन डी निम्न घनत्व। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 745। ऑप्शन बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व। ऑप्शन ए पानी से अधिक होता है, ऑप्शन बी पानी से कम होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है, ऑप्शन डी पानी के समान होता है। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 747। क्वेश्चन नंबर 747। एक पदार्थ के घनत्व को किया जाता है, एक पदार्थ को घनत्व को डैश किया जाता है के रूप में परिभाषित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, ऑप्शन सी प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, ऑप्शन डी भार प्रति इकाई आयतन। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 748। पदार्थ एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी उत्प्लावन, ऑप्शन डी बल। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है घनत्व है। घनत्व कहा जाता है पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 749। चांदी के आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 103 kg मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो इसके करेक्ट आंसर होंगे, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10.8 गुना 10⁻³ kg मीटर इनवर्स 3, ऑप्शन बी 1.08 गुना 10⁻³ kg मीटर इनवर्स 3, ऑप्शन सी 1.08 गुना 10⁻³ kg मीटर इनवर्स 3, ऑप्शन डी 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर इनवर्स 3। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 10.8 गुना 10⁻³ kg मीटर इनवर्स 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 750। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है?
ऑप्शन ए क्वार्क, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी लोह की कील, ऑप्शन डी थर्मोकोल। तो इसके करेक्ट आंसर हैं, तो इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लोहे की कील। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे की कील का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 751, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर/3 है, ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो इसके ऑप्शन हैं 10.8 गुना 10.8 kg मीटर/1 है, ऑप्शन बी 10.8 kg मीटर है, ऑप्शन सी 10.8 है, ऑप्शन डी 10.8 kg मीटर है। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 10.8 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 752, आपेक्षिक घनत्व डैश के बराबर है? ऑप्शन ए पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन बी पदार्थ का घटकों का घनत्व बटे पूर्ण पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऑप्शन डी पदार्थ का घनत्व बटे तेल का घनत्व। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 753, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ का घनत्व गुना पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। आज का लास्ट ये क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालने पर आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियोस अपलोड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।